भक्त जनों का तू ही एक सहारा। संसारदा नललीढलोक प्राणायकारुण्यघनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वरहाकीडाभिरामम् मृगमदतिलकम् कुण्डलाक्रान्तगण्डम् कञ्जाक्षम् कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखम् स्वाधरे न्यस्तवेणुम् शान्तं त्रिभंग रविकरवसनम् भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतव्रतं ब्रह्मगोपालवेशम् कस्तूरीतिलकम् ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि वंशी न्यस्त्यास्य चन्द्रं स्मित युतमतुलम् पीतवस्त्रं वरेण्यम् कञ्जाक्षं सर्वदक्षं नवघनसदृशं वरहचूडं शरण्यम्
भंगम भंगिमांगम ब्रजयुवतियुतम हस्तकेशादि शूरम वंदे श्रीनंदसूनुम मधुर रसतनुम धुर्यमाधुर्यपूरम फुल्लेन्दीवरकान्त मिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्गमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरम् गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषं भजे। नमो नलिन नेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापान शालिने वनमालिने कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अमल कमल कांतिम नीलवस्त्रां सुकेशीं शशधर समवक्त्रां खञ्जनाक्षीं मनोज्ञां स्तनयुग गतमुक्ता दामदीप्तां किशोरी ब्रजपति सुतकान्तां राधिकामाश्रयेऽहं राधिकामाश्रयेऽहम्। अनर्पित चरीं चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरड सुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुर्दुवः शचीनन्दन आजानुलम्बित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायदाक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत् प्रियकरौ करुणावतारौ
वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। समस्त भक्तों के संतों के वैष्णवों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज श्लोक है पांचवा छठा और सातवां। अब जरा दो तीन श्लोक रोज कहेंगे तब जाकर के पूरी हो पाएगी। विरचिता भयम, पांचवा श्लोक है विरचिता भयम विष्णु धुरीयते चरण मीयूषाम संस्कृतेर भया कर सरोरुहम कांत कामदम। कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि देहिनः श्री करग्रहम। सबसे पहले आता है विरचिता भयम। हे प्रभु, आपने हमारे लिए अभय की रचना कर रखी है। भगवान ने हमें अभय प्रदान कर रखा है। श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं सकृदपि प्रपन्नो यः तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद व्रतम मम। जो व्यक्ति एक बार भी शरण में आकर के और ये कहता है कि प्रभु मैं तेरा हूं,
तवास्मि, दासोस्मि, दासोहम, दास दासानुदासोहम। मैं तुम्हारे दासों के दासों का भी दास हूं। तो जो व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित होकर के उनकी शरणागति को प्राप्त करता है, और शरणागति प्राप्त करने में आपको चलना फिरना नहीं है, ईश्वर के पास जाने के लिए आपको किराया नहीं खर्च करना है। वृंदावन जाने में किराया खर्च हो सकता है, अयोध्या जाने में किराया खर्च होगा, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, सेतुबंद, रामेश्वरम, बद्रीनाथ धाम, इनमें जाने में धन खर्च होगा। लेकिन सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं, मेरे लिए तो तुमको चलना भी नहीं पड़ेगा। सन्मुख होई, बस केवल मेरे लिए सन्मुख हो जाओ, मेरे लिए आना भी नहीं पड़ेगा, चलना भी नहीं पड़ेगा। सन्मुखता ही मेरे प्रति ही आना है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। जब ब्रज शब्द का प्रयोग किया गया तो उसका मतलब यह नहीं है कि आपको चलना है। इसमें भगवान मनोगति की बात कर रहे हैं, हमारे शरीर की गति की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी मनोगति, और मनोगति, मन की गति तो बड़ी भयंकर होती है। आज तक कोई भी रॉकेट नहीं बना इतनी गति वाला, जिस गति में हमारा मन चलता है। आपको एक क्षण लगता है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में, चाहे वो हजारों मील दूर क्यों ना हो। अमेरिका जाना हो, बस आंख बंद करो, पहुंच गए। तो जहां पर मनोगति का प्रश्न है, वहां पर शारीरिक गति का कोई महत्व नहीं है, शरीर का कोई महत्व नहीं। इसीलिए गई हैं तो भागवत में स्पष्ट कर दिया गया कि जहुर गुणमयम देहम, उन्होंने अपना गुणमय शरीर त्याग दिया था। सद्यः प्रक्षीण बंधना, और वो तत्काल समस्त बंधनों से मुक्त होकर के भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई थी। तो भगवान की शरणागति प्राप्त करते ही मनुष्य अभय प्राप्त कर लेता है। लेकिन अभय तो जोड़े से है। आपको मालूम है, भय, जो डर है, उसका भी एक जोड़ा है, अकेला नहीं आता। जैसे सुख का एक जोड़ा है, सुख अकेला नहीं आता, जीवन अकेला नहीं आता। किसके साथ आता है? मृत्यु के साथ। और सुख किसके साथ आता है? दुख के साथ। जब कभी भी आपको सुख मिले, आपको लगे वाह बहुत सुख है, बहुत आनंद है, समझ लो कुछ मुसीबत आने वाली है। जब आपको एहसास हो जाए बड़ा अच्छा लग रहा है, आजकल बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे कितना भगवान ने सुख दिया है, जहां ये मन में भावना आ जाए, समझ लो कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। सुख और दुख का जोड़ है। और इसका उल्टा कर लो, दुख आए जब आपके जीवन में और आपको लगने लगे कि मैं कितने कष्ट में हूं, कितना कष्ट है मेरे जीवन में, उसी समय पर आप ये मान लीजिए कि आपके दुख की निवृत्ति होने वाली है। दुख अकेला नहीं आता, दुख भी अपने साथ में सुख लेकर के आता है। तो जैसे सुख नहीं आता अकेला, दुख को लेकर आता है, और दुख नहीं आता सुख को लेकर के आता है। मतलब क्या हुआ? चित्त और पट्ट। एक सिक्के में चित्त भी होता है और पट्ट भी होता है। अब आप कहें कि मुझे तो सिक्के का चित्त चाहिए, पट्ट नहीं चाहिए। जेब में सिक्का रखना चाहते हो आप, लेकिन चित्त वाला रखना चाहते हो, पट्ट वाला नहीं रखोगे। संभव है क्या?
यदि आपको सिक्का रखना है तो चित्त भी जाएगा, पट भी जाएगा। सुख की आकांक्षा करोगे तो दुख भी प्राप्त होगा, और दुख आ गया है तो घबराओ नहीं, उसके कहीं न कहीं पृष्ठभाग में सुख भी छिपा हुआ है, वो भी आने वाला है। ये कभी अकेले नहीं आते, ये जोड़े हुए। ऐसे ही भय, भय अकेला नहीं आता, अपने साथ में किसी और को भी लाता है। बताओ कौन है भय का साथी? है निर्भयता? नहीं, निर्भयता तो नहीं है। अभी और विचार करो। भय का साथी निर्भयता नहीं है, ये ध्यान रखो। सुख दुख को उत्पन्न करता है और दुख सुख को उत्पन्न करता है, ये परस्पर एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। सुख आया है तो इसके मतलब अब दुख को जन्म देगा यही सुख। भोगे रोग भयम, भोगे रोग भयम। बढ़िया बढ़िया पूड़ी खाओ, सब्जी खाओ, तरह तरह की, रायता भी है, अचार भी है, पूड़ी भी है, सब्जियां भी हैं, कचौड़ी भी हैं, खाओ। आनंद आता है ना? कितना आनंद आता है। लेकिन वो जो पूड़ी खा रहे हो, जो आनंद मिल रहा है, उस आनंद का ही परिणाम है कि बीमारियां लग गई। खूब पूड़ियां खाई तो बीमारियां लग गई। और खाओ और आनंद लो। तो कहने का तात्पर्य कि आप जिस जिस चीज में भी सुख को प्राप्त करते हैं, वही उसको जन्म दे, माने उसका उल्टा करने वाला होता है, दुख को जन्म देने वाला होता है। तो भय यदि आया है तो भय का बाप भी होगा कोई। भय का बाप कौन है, या मां कौन है भय की? भय की मां कौन है? भय को जन्म देने वाला कौन है? भय को जन्म देने वाला है आशा, आशा, आकांक्षा, कामना। जब हम आकांक्षा करते हैं उसी से भय उत्पन्न होता है। जब आकांक्षा ही नहीं करोगे तो भय का उत्पन्न। जब जब कामना करोगे तो भय साथ में चलेगा। बर्टन रसल ने अपने एक लेख में लिखा है कि जिंदगी भर हमारे दो चीजें पीछा करती हैं। जिंदगी भर हमारी दो चीजें हमें पीछा करती हैं, या हमें दो चीजें चाहिए। और वो दो चीजें क्या हैं? पहली चीज है फ्रीडम और दूसरी चीज है सिक्योरिटी। फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और पूरे जीवन भर ये हमारे साथ चलती है। छोटे से छोटा बच्चा भी दोनों चीजें चाहता है। एक 5 वर्ष का बच्चा, 3 वर्ष का बच्चा, 2 वर्ष का बच्चा यही चाहता है। माँ की गोद में बैठा हुआ है, माँ कहती बैठ जा बैठ जा बैठ जा, बैठे रहो, कहीं जाओगे नहीं। वो गोद से उतर करके इधर खेलता है, उधर खेलता है, उधर भागता है, ये तोड़ता है, वो तोड़ता है। ये क्या कर रहा है? वो ही वॉन्ट्स फ्रीडम, उसको आजादी चाहिए। और तब तक आया बंदर। अब क्या करेगा बताओ? इधर उधर तोड़ रहा है, बंदर आया तो क्या करेगा? तब क्या करेगा? भागेगा और भाग करके मां की गोद में आकर बैठ जाएगा। जब मां कह रही थी आजा बेटा, आजा बेटा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, मेरे पास ही बैठा रहे, कहीं जा मत, बंदर पकड़ लेगा तुझको। नहीं समझ में आई उसको। और जब गया आजादी प्राप्त करने के लिए, अपने आजादी का मतलब क्या होता है? मैं जो चाहूं सो करूं, मैं जो चाहूं सो करूं। हर बच्चा चाहता है मुझे रोको मत, मैं जो चाहूं सो करूं। और उससे क्या होता है? फिर उसको लगता है भय,
डर लगा, और डर लगा तो वो लौट करके अपनी मां की गोद में आके बैठ जाता है। इसके बाद फिर क्या होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो फ्रीडम का अर्थ क्या है? जब 17-18 साल के हो गए तो लड़के को फ्रीडम कौन सी होती है? पिताजी मुझे वो मोटरसाइकिल चाहिए। मोटरसाइकिल ले आओ, ये 20,000 रुपए ले जाओ और पुरानी एक खरीद लो। नहीं, मैं तो 1,20,000 की खरीदूंगा। राइट? चलो पिताजी ने सोचा, मां ने सोचा, मां ने भी सिफारिश कर दी, अब बहुत जिद कर रहा है, दे दो। अब शुरू हो गया दूसरा कार्यक्रम। अब क्या शुरू हुआ? भय। बहुत तेज चलाता है, फ्रीडम जूम करके, और अपना ऐसा लगता है कि वो अब मैकूलाल के घंटाघर के ऊपर से निकल जाएगा। उसका बस चले तो आपकी छतों के ऊपर से चला जाएगा। अब जब से उसको मोटरसाइकिल मिली है तब से उसको ये लग रहा है कि मैं आकाश में उड़ने लगा, आकाश में उड़ने लगा। और ऐसे ऐसे विज्ञापन दिखाए जाते हैं टेलीविजन पर कि लड़कों के दिमाग खराब हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि आकाश में ही उड़ जाएंगे, यदि हम मोटरसाइकिल मिल जाएगी तो फिर हम आकाश में उड़ने लगेंगे। अब यदि आकाश में उड़ने की भावना आ गई तब माता पिता को भय कि हाय मेरा लड़का कहीं गिर न जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, मर न जाए। और यही होता है, रोज होता है, रोज रोज भय। अब मोटरसाइकिल बाहर रखी हुई है, आप भीतर हैं, बाहर निकल के आए, डर लग रहा है कहीं कोई ले न जाए, इतनी महंगी साइकिल, इतनी महंगी मोटरसाइकिल। जब तक नहीं थी तब तक कोई भय नहीं था, जब आ गई तो भय। जब तक धन नहीं था आपके घर में तब दरवाजा खुला छोड़ देते थे, आराम से सोते थे। ले जाएगा क्या ले जाएगा हमारे घर से। और जब से पैसा बढ़ा तब से ये वाली देखो वो बंद करके आओ, वो दरवाजा बंद करो, देखो इधर का दरवाजा बंद कर दो, इधर तो खिड़की तो नहीं खुली हुई है तो बंद करो, ऊपर देखो जीना तो नहीं खुला हुआ है तो बंद करके आओ, कोई आ जाए चोर तो क्या होगा। और जब कुछ था ही नहीं तो भय भी नहीं था। ये भय क्या क्या किस तरह से आता है? तो भय भी हजारों प्रकार का होता है, अनेक प्रकार का होता है, लेकिन एक सबसे बड़ा भय एक और है जिस भय के बारे में हम लोग भयभीत नहीं होते हैं। युधिष्ठिर से यक्ष पूछता है कि आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? कि महाराज सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि रोज लोग राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है, और ले जाकर के और वहां फूंक आते हैं घटिया घाट पर, और क्या सोचते हैं हम तो मरेंगे ही नहीं कभी। जिसको मरना था वो मर गया, पहुंचा दिया, और बड़ा प्रसन्नता से कह दें शायद भैया एक पहुंचा आए हम। ऐसे लगता है कि तुम्हारा काम केवल पहुंचाना है। अरे कभी तो पहुंचोगे, दूसरों को पहुंचाते पहुंचाते कभी तुम पहुंच गए तब क्या होगा। तो जिसका भय होना चाहिए वो भय नहीं, और जिसका भय नहीं होना चाहिए उसका भय। तो ये और गड़बड़ है। असली भय को भूल करके और नकली भय से भयभीत होना, इससे बड़े गफलत, इससे बड़ा नुकसान और किसी चीज में नहीं है। हम लोग जानबूझ करके असली भय को अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, असली भय दिखाई ना दे। और असली भय क्या है? इस संसार में आ गए, अब फिर इस संसार से निकल के जाओगे, अब जाओगे तो जो कुछ तुमने किया है अभी तक, जो कुछ तुम्हारी वृत्तियां रही हैं, उसके हिसाब से तुम्हें 84 लाख योनियों में बार बार जन्म लेना पड़ेगा। और उसके बाद में फिर लौट करके फिर पुनः मनुष्य के रूप में आओगे। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यही तो है ना, बार बार घूमते रहोगे।
ये जो भय है, इस भय की चिंता है कि नहीं है? ये भय कृत्रिम भय नहीं है। वो जितने भी भय हैं सब कृत्रिम है, व्यर्थ के। मोटरसाइकिल उठा ले जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? आपकी चोरी हो जाएगी घर में तो क्या फर्क पड़ेगा? क्यों भाई, किसी की मृत्यु हो गई तो क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क तो पड़ने वाला तब है जब तुम्हारे जीवन का चक्र बारंबार आने का बन जाएगा, तब क्या करोगे? तो ठाकुर जी ने हमारे उस भय को दूर करने के लिए एक अभय छत्र बना दिया है, हमारा एक कवच प्रदान किया है, और वो कवच है भगवान के चरणारविंद। भगवत चरणारविंद ही हमारे लिए सबसे बड़े कवच के समान है, और विरचित हैं, भगवान के द्वारा विरचित हैं। विरचित का मतलब बनाए हुए हैं। तो भगवान ने हमारे लिए अभय भवन बनाया है, अभय सदन बनाया है, एक ऐसी जगह बनाई है जिसमें हम आराम से रह सकते हैं। और वो जगह कौन सी है? ठाकुर जी के चरणारविंद। अच्छा, मैंने आपसे कह दिया चरणारविंद में रहो जाकर के, क्या आप रहने लगोगे जाकर के? चरणारविंद कोई मकान कहां है क्या जिसमें रहोगे? और ठाकुर जी के चरण में के ऊपर जाकर के बैठ गए तुम, तो ठाकुर जी को परेशानी होगी कि नहीं होगी? जैसे सब लोग जो है, जिसे देखो वो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, वृंदावन में सब वृंदावन के वासी, जिसे देखो वृंदावन का वासी बनना चाहता है। अब वृंदावन के वासी, चलो भाई ठीक है, वहां तो फिर भी मकान बन जाएगा, लेकिन ठाकुर जी के चरणारविंद में मकान बनना बड़ा मुश्किल है। और हमें रहना है चरणारविंद में। कहते हैं ठाकुर महाराज अपने चरणारविंद में जगह दीजिए, चरण में शरण दीजिए। कितना बड़ा है भगवान का चरण, कैसे पता लगे? तो चरण अरविंद को समझने के लिए फिर आपको भागवत में फिर पुनः प्रवेश करना पड़ेगा। और भागवत कहती है कि भगवान के चरणारविंद अलग प्रकार के हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। कैसे चरणारविंद हैं ये? आपके ऊपर ध्येयम सदा, हर समय पर इनका ध्यान करो। तो ध्यान करने मात्र से हमें इनमें प्रवेश मिल जाता है। ध्येयम सदा परिभवग्न मभीष्ट दोहम। परिभव अर्थात परिभव का मतलब है बार बार आना जाना आना जाना। ये जो परिभव है उसको दूर कर देते हैं। अभीष्ट दोहम, अभीष्ट दोहम अर्थात जितनी भी कामनाएं संसार की यदि आपको चाहिए तो समस्त अभीष्ट को देने वाले भगवान की चरणारविंद हैं। दूसरा अर्थ ये, अभीष्ट का मतलब क्या हुआ? अभीष्ट माने आपके लिए जो इष्ट है, और इष्ट माने क्या हुआ? आपके लिए जो मंगलकारी है, और मंगलकारी के क्या मतलब हुए? आपके लिए जो कल्याणकारी है। और कल्याणकारी हमें कैसे पता लगेगा कि वो आपको मालूम भी नहीं है? वो ठाकुर जी पे छोड़ दो। हमारे लिए क्या कल्याणकारी है और क्या अकल्याणकारी है ये ठाकुर जी जानते हैं, हम नहीं जानते। इसीलिए भगवान के चरणारविंद जो हैं, बस केवल हम एक ही काम कर सकते हैं कि भगवान के चरणारविंद का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करके गया कि महाराज देर बहुत हो गई है, मुझे प्लेन मेरा छूट न जाए, मेरे करोड़ों रुपए की डील खत्म हो जाएगी, इसलिए महाराज मेरे ऊपर कृपा करिए, मुझे यदि प्लेन मिल जाए टाइम पर, प्लेन में बैठना मिल जाए, हवाई जहाज में बैठ जाऊं मैं,
तो मैं आकर के आपका 56 भोग करूंगा। ये घूस देने की प्रथा बहुत पुरानी है हमारे यहाँ। ठाकुर जी को घूस देने की प्रथा कि मेरा ये काम कर दो तो तुम्हारा मैं 56 भोग लगाऊंगा, मैं आपका बंगला बनवाऊंगा, आपका ये करूंगा वो करूंगा। तो प्लेन में वो गया जाकर के और वहां पहुंचा और पता लगा अब आप नहीं जा सकते, नो एंट्री, चेक इन टाइम खत्म हो गया, अब आप भीतर नहीं जा सकते। प्लेन अब चलने वाला है, प्लेन इज टेकिंग ऑफ, और हवाई जहाज चल दिया, आपके सामने दिखाई दे रहा है, जा रहा है। अब आपने क्या किया? ठाकुर जी आप बेकार के हो, कुछ नहीं करते हो, मैंने आपको 56 भोग के लिए कहा था, अब मैं 56 भोग आपको नहीं लगाऊंगा तो मेरा कोई काम नहीं करते हो, और तुम्हारी तस्वीर भी उठा के फेंक दूंगा मैं। और घर पर जाता है और सबसे पहले वो बिहारी जी की तस्वीर उतारता है और टाल पे फेंक देता है, अब नहीं करूंगा पूजा वूजा, इनमें कोई शक्ति नहीं है, बेकार है ये। और आकर के हताश अपने बेड पर लेट जाता है, मेरा आज करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया और बिहारी जी ने कर दिया, मेरा प्लेन छुटवा दिया। अब बेचारे बिहारी जी सब सुन रहे हैं, जितनी गालियां दो उतनी सब सही। मन नहीं लग रहा है, करवटें बदल रहा है, इसके बाद टेलीविजन खोल लेता है, टेलीविजन खोल करके अपनी न्यूज सुन रहा है। न्यूज में आता है एक प्लेन क्रैश हो गया, एक प्लेन क्रैश हो गया और जितने उसमें सवार थे, जितने यात्री थे, सब मर गए। प्लेन कौन सा भैया? अरे ये तो वही वाला है जिसमें मैं जा रहा था। हे भगवान, हे बिहारी जी महाराज, आपने मेरे को बचा लिया। हे प्रभु, आप मेरे बड़े बड़े सच्चे हो महाराज, आपने मुझे बचा लिया, आपने मुझे बचा लिया। नहीं तो यदि कहीं मैं इस प्लेन में बैठ गया होता तो मैं भी मर गया होता। हे भगवान, कैसे कृपालु हो आप तो बिल्कुल माता पिता की तरह हो महाराज, आप कितनी कृपा करते हो, कैसे मुझे उठा लिया, गोदी में उठा लिया। और 10 जगह सुनाएगा, ठाकुर जी की बड़ी प्रशंसा करेगा। अभी ठाकुर जी को गाली दे रहा था और प्रशंसा करेगा ठाकुर जी। क्यों? पहले गाली क्यों दे रहे थे? अब 56 भोग लगाओगे? कि जरूर 56 भोग लगाऊंगा, मैं अवश्य 56 भोग लगाऊंगा। अब ठाकुर जी को 56 भोग लगाएगा, वैसे नहीं लगाएगा, नुकसान हो जाता था। तो अभीष्ट का मतलब वो नहीं है जो हम सोचते हैं, अभीष्ट का मतलब वो है जो ठाकुर जी सोचते हैं। आप चिंतन करो, रात दिन चिंतन करो, आपको पता लगेगा कि ठाकुर जी कितना सोचते हैं हमारे बारे में। हम जितना ठाकुर जी के बारे में सोचते हैं उससे 1000 गुना, लाख गुना ठाकुर जी हमारे बारे में सोचते हैं। हम जितना ठाकुर जी को प्रेम करते हैं, ठाकुर जी उससे लाख गुना ज्यादा प्रेम हमसे करते हैं। हम जितना ठाकुर जी के दर्शनों के लिए उत्सुक हैं, ठाकुर जी हमारे दर्शनों के लिए लाख गुना उत्सुक हैं। यदि उत्सुक न होते तो लगातार खड़े नहीं रहते। जितने दर्शन करने के लिए लोग आते हैं ना, वो ठाकुर जी के दर्शन नहीं करते हैं, बल्कि ठाकुर जी उनके दर्शन करते हैं। ध्रुव को दर्शन करने के लिए नहीं गए थे भगवान। जब ध्रुव की तपस्या पूर्ण हुई तो भगवान ध्रुव के दर्शन करने के लिए नहीं गए, बल्कि हरे कृष्ण, ध्रुव भगवान के दर्शन करने नहीं चाहता था, बल्कि उसके पास तो भगवान थे ही। भगवान कृष्ण जो है, नारायण स्वयं ही उसके दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो जो प्रेम की पराकाष्ठा भगवान में है, वो हमारे पास भगवान के लिए नहीं है। अब बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन भगवान क्यों क्षमा कर देते हैं हम लोगों को? जैसे माँ बच्चे को क्षमा कर देती है। माँ में जितनी प्रेम की पराकाष्ठा है, बच्चे में नहीं है इतना प्रेम।
बच्चे में जो प्रेम है वो पाशविक है। जब बंदर आता है तब मां की गोद में आके बैठता है, अन्यथा मां से प्रेम नहीं है। जब भूख लगती है तो रोता है मां के लिए, अन्यथा मां से प्रेम नहीं है। इसलिए बच्चे का प्रेम जो है मां के लिए पाशविक है, पशुता वाला है, और मां का प्रेम बच्चे के लिए हजारों गुना बड़ा है। ऐसे ठाकुर जी का प्रेम हमारे लिए इतना बड़ा है जितना बड़ा प्रेम हमारा ठाकुर जी के लिए नहीं है। हमें तो उसी प्रकार से मार मार करके और ठाकुर जी प्रेम करवाते हैं, जैसे मां जो है वो कभी कभी नकली भय उत्पन्न करके और बच्चे को अपने गले अपने पास बुलाती है। जब बच्चा ज्यादा नहीं मानता है बात को, जब ज्यादा खेलता खालता है तो मां कहती है बंदर आ गया, आ जाओ जल्दी, देखो बंदर आ गया, बंदर आ गया, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। जब बच्चा सोता नहीं है तो मां कहती है भूत आ जाएगा, राक्षस आ जाएगा, हवा आ जाएगा, सो जाओ। न राक्षस है, न हुआ है, न भूत है। लेकिन मां क्या करती है, बच्चे को सिखाने के लिए, बच्चे पर नियंत्रण करने के लिए, बच्चा गलत मार्ग पर न जाए, बच्चा अनुशासन में रहे, बच्चा व्यवस्थित रहे, इसलिए कुछ कृत्रिम भय उत्पन्न करती है। ऐसे ठाकुर जी भी हमारे लिए कुछ कृत्रिम भय उत्पन्न करते हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा में साधु नामक वैश्य के लिए भगवान कृत्रिम भय उत्पन्न करते हैं, और जब तक कृत्रिम भय उत्पन्न नहीं करते हैं तब तक उसको भगवान की याद नहीं आती। वो तो कलावती का जन्म हो गया, बिल्कुल भूल गया, वो चक्कर में नहीं है, वो सत्यनारायण जी को भूल गया। और इसके बाद में जब सत्यनारायण जी ने शाप दिया है तो शाप नहीं है, अनुग्रह है। जैसे बच्चे पर मां बंदर के भय का अनुग्रह करती है, ये अनुग्रह है। भूत आदि, राक्षस आदि, हवा आदि शब्दों के द्वारा वो केवल एक कृत्रिम भय उत्पन्न करती है। ठाकुर जी भी हमारे जीवन में कृत्रिम दुख उत्पन्न करते हैं। चाहे द्रौपदी का चीरहरण हो, चाहे सुदामा जी का दारिद्र्य हो, ये सब कृत्रिम भय हैं, जिन भयों से आक्रांत होकर के व्यक्ति भगवान की तरफ जाता है। और जब तक ये भय उत्पन्न नहीं होते हैं तब तक भगवान की तरफ नहीं जाता। जलधि न जान जलद विनय न मानत, जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तव, भय बिनु हो न प्रीत। लेकिन ये भाव है, वो मत सोचना जो एक डकैत का या गुंडे का या आतंकवादी का भय होता है। ये कौन सा भय है? एक मां के द्वारा कृत्रिम भय उत्पन्न किया जाना, जिससे कि बच्चा जो है वो ज्यादा उच्छृंखल न हो जाए। तो ऐसे ही ठाकुर जी जो है वो हमारे लिए जीवन में भय उत्पन्न करते हैं। इन भयों के द्वारा ही हम भयभीत होकर के ठाकुर जी के चरणारविंद में आते हैं। तो इसीलिए विरचिता भयम, विरचिता भयम। अब इसमें दोनों बातें हैं। विरचिता तो विरचित अभयम, और दूसरा अर्थ क्या हुआ? विरचिता भयम। भगवान ने ये भय बनाए हैं और भगवान ही अभय बनाते हैं। आपने देखा होगा आजकल वो कंप्यूटर्स में वायरस लग जाता है। वो मालूम है वायरस कौन बनाने वाले होते हैं? वो कंपनी जो एंटी वायरस बनाती है वही कंपनी वायरस बनाती है। पहले वायरस आपके कंप्यूटर में
प्रवेश कराती है और फिर कहती है आपको एंटीवायरस चाहिए, है हमारे पास, लगाइए एंटीवायरस। तो ठाकुर जी पहले भय उत्पन्न करते हैं और बाद में हमको अभय प्रदान करते हैं। वाह, ठाकुर जी की कंपनी भी बिल्कुल एंटीवायरस कंपनी की तरह है। विरचिता भयम, समझ में आ गई कि नहीं बात है? विरचिता भयम वृष्णिधुर्य दे, वृष्णिधुर्य, आप वृष्णि वंश की धुरी हो, वृष्णि वंश की धुरी हो। ठाकुर जी किसी के वंश में क्यों पैदा होंगे, कोई कारण होगा। और वृष्णि शब्द ठाकुर जी के परिवार में जितने लोगों के नाम रखे गए हैं उनका सबका कोई ना कोई विशिष्ट अर्थ है, विशिष्ट अर्थ है। और वृष्णि का मतलब है, वृष्णि, वृष्णि का मतलब है कई अर्थ है। वर्षा, वृष्णिवंश, धर्म, प्रकाश, इंद्र आदि समस्त देवतागण और विश्व और संपूर्ण ब्रह्मांड। तो चाहे जिस अर्थ में ले लो उस अर्थ में ठाकुर जी फिट बैठेंगे। वृष्णिधुरी, वृष्णि के केंद्र हैं, तो वृष्णि यदि विष्णुवंश है तो वृष्णिवंश के केंद्र हैं। और वृष्णि यदि विश्व है, ब्रह्मांड है, तो समस्त ब्रह्मांड के केंद्र हैं। अर्थात सब कुछ ठाकुर जी के चारों ओर घूम रहा है, चारों ओर घूम रहा है, सब कुछ भगवान के चारों ओर। तो भगवान क्या हो गए? केंद्र। और हम क्या हो गए? हम क्या हो गए? आपने देखा होगा कि आप जितनी तेजी से कोई चीज घुमाओ जोर से, तो वो उतनी ही तेजी से केंद्र से दूर भागती है। बचपन में हम लोग ये खेल किया करते थे, अब आजकल भी खेल करते हैं, मालूम नहीं है कि आजकल के बच्चे करते कि नहीं है, लेकिन मुझे तो याद है कि बचपन में मैंने जो कुछ भी खेल किए थे वे सब विज्ञान बन गए। बाद में पता लगा ये तो विज्ञान है। हम करते थे खेल, कुएं से बाल्टी, कुएं, बड़े जीवन कितना अच्छा था हमारा, ये कहां से ये सब जीवन बदल गया। आप लोगों ने कितना अच्छा जीवन जिया है, जिनके सफेद बाल हैं वो सब जानते होंगे कितना अच्छा जीवन जिया है आप लोगों ने। आपके घर में कुआं था क्या नहीं था? सफेद बाल वालों से कह रहा हूं मैं, काले बाल वालों से नहीं कह रहा हूं। अब किसी ने नकली तरीके से काले बाल कर लिए हो तो बात अलग है लेकिन सफेद बाल वाले जितने बैठे हुए हैं सबके घर में कुआं था। कुआं था कि नहीं? और कुएं से पानी भरते थे, हम भी पानी भरते थे कुएं से। और हमारे महाराज जी को बहुत प्यास लगती थी, तो महाराज जी के लिए रात में 12-12 बजे तक कुएं से पानी भर के लाते थे। उन्हें ठंडा पानी चाहिए होता। उस जमाने में फ्रिज व्रिज थी नहीं, तत्काल ताजा पानी निकाला और महाराज जी को देते थे। तो कभी कभी छोटी बाल्टी भी भर के निकालते थे, पतली डोरी होती थी, वो डोरी लेकर के उसको घुमाते थे बहुत जोर जोर से। पानी भरा हुआ है उसमें बाल्टी में और घुमा रहे हैं उसको, पानी निकल नहीं रहा है, घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। और आश्चर्य क्या है, जादू क्या लग रहा है कि इतनी जोर से घुमाते हैं पानी ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, लेकिन निकलता नहीं है उससे। लेकिन ये नहीं मालूम था कि विज्ञान का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और उसमें बताया गया था कि जब हम किसी चीज को भ्रमित अवस्था में रखते हैं तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगता है, उत्केंद्रित बल लगने लगता है। और उत्केंद्रित बल का मतलब क्या होता है कि केंद्र के विपरीत दिशा में चीज भागती है। तो पानी भी तो केंद्र की विपरीत दिशा में भागेगा, तो वो इधर आने की तरफ पानी विपरीत दिशा में भागता है। और विपरीत दिशा में भागने का मतलब क्या हुआ कि जो बाल्टी का जो तला है उसको रोकता है, पानी को तो चिपक जाता है उसी में, तो इसलिए पानी गिरता नहीं है। फिर पूरा संसार भी ऐसे चल रहा है, ये पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी
अपनी जगह पे घूम रही है, फिर इसके बाद पूरे सूर्य का चक्कर लगा रही है, और सूर्य जो है वो किसी निहारिका का चक्कर लगा रहा है, और निहारिका पूरी जो है वो ब्रह्मांड का चक्कर लगा रही है, और ब्रह्मांड जो है वो ठाकुर जी का चक्कर लगा रहा है। इसलिए ठाकुर जी कहां पर हैं? केंद्र में। अर्थात जितना भी पूरा संसार है उसके केंद्र ठाकुर जी, और केंद्र से पूरा वृत्त बंधा हुआ रहता है, केंद्र से बंधा हुआ है। केंद्र टूट जाए तो सबका सब खत्म। भाई पहिए की धुरी तो सब कुछ है, धुरी यदि टूट जाए तो पहिए का क्या होगा? ऐसे ही ठाकुर जी यदि केंद्र से हट जाएं तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाप्त। जब तक वो केंद्र में है तब तक सही चल रहा है। तो ठाकुर जी कैसे हैं? विष्णु धुरी है। और गोपियां कह रही हैं ये बात, गोपियों की बुद्धि, गोपियों का विवेक, गोपियों का ज्ञान सर्वोच्च है। ज्ञान और प्रेम का भी संबंध है। प्रेम से ज्ञान होता है, ज्ञान से प्रेम होता है। कौन सा बड़ा है? ज्ञान से प्रेम होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन जो प्रेम से ज्ञान उत्पन्न होता है वो बहुत बड़ा होता है। गोपियों के पास में प्रेम से उत्पन्न ज्ञान है। जितना प्रेम बढ़ेगा उतना ज्ञान बढ़ेगा। तो प्रेम का पुत्र हो ज्ञान तो शोभा पाता है, लेकिन ज्ञान यदि प्रेम का बाप बन जाए तो उतनी शोभा प्राप्त नहीं करता। गोपियां जो हैं वो परम संघनित ज्ञान की प्रतीक है। इतना ज्ञान विश्व में किसी के पास नहीं है, और यही कारण है कि बड़े बड़े विद्वान बेचारे गोपी गीत की व्याख्या करते रहते हैं, और फिर भी गोपी गीत प्रकट नहीं हो पाता पूरी तरीके से, बाहर नहीं निकल पाता है अर्थ। जिंदगी भर करते रहो, पढ़ते रहो, लेकिन गोपी गीत समझना मुश्किल है। तो विरचिता भयम वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात्। चरण माने शरण, ईयुषाम जो भगवान के चरणारविंद की तरफ आगे बढ़ते हैं। संसृतेर्भयात् संस्कृति के भय से चलते हैं। तो ठाकुर जी ने अपने चरणारविंद में विरचिता भयम एक सिस्टम तैयार किया है कि जब कभी भी आप उनके चरणारविंद की तरफ बढ़ोगे तो समस्त भयों से मुक्त हो जाओगे। तो मैंने बताया ना कि सब भय उत्पन्न करने वाले कौन है? ठाकुर जी। समस्त भयों को उत्पन्न करने वाले ठाकुर जी हैं। अब ये भय दूर कौन करेगा? ये भय दूर कौन करेगा? कि ठाकुर जी दूर करेंगे। जिस मां ने कहा है कि बंदर आ रहा है, जल्दी आ जाओ मेरे पास, बंदर आ रहा है, खो खो कर रहा है, और बच्चा दौड़ करके आ जाता है मां के पास, तो दोनों बातें पूरी हो गई। मां ने भय उत्पन्न किया और मां ने ही उस भय को दूर कर दिया। बच्चे को गले से लगा दिया, उसको भोजन कराया, स्तन्यपान कराया, बच्चा भी प्रसन्न हो गया, बच्चे का भय भी दूर हो गया। तो विरचिता भयम विष्णुधुर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात्। और ये संस्कृति जो है ये भी इन्हीं की बनाई हुई है, ठाकुर जी की। क्यों साहब, इनकी बनाई हुई है कि नहीं? और जिसकी जो चीज बनाई हुई होती है उससे बचा भी लेता है। तो संस्कृति से बचना चाहते हो तो भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। 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 भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज
मूढ़मते प्राप्ते सन्निह ते मरणे, प्राप्ते सन्निह ते मरणे, नहीं नहीं रक्षति दुःख्य करणे, नहीं नहीं रक्षति दुःख्य करणे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। 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 कहते हैं कि अरे भैया जब मरने को समय आवेगो तब बास में तुम व्याकरण के सूत्र रटोगे, ये केमिस्ट्री के फार्मूला रटोगे, ये फिजिक्स तुम्हारे काम आवेगी, केवल ठाकुर जी को नाम काम आवेगो। इसलिए ये सब छोड़ो, जितनी विद्याएं हैं सब छोड़ो, कोई विद्या काम आने वाली नहीं है, एक ही विद्या काम आने वाली है और वो विद्या है गोविंद को नाम। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं शंकर भगवान कह रहे हैं, शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी तो शंकर भगवान हैं, साक्षात शंकर भगवान अपने मुख से कहते हैं, कहां चक्कर में पड़े हो, भगवान नाम के अतिरिक्त और कोई चीज ऐसी नहीं है जो तुम्हारी रक्षा कर सके। तो विरचिता भयम वृष्णिधुर्यते चरण पीयूषाम संसृतेर्भया। अब बताइए, इन गोपियों ने कह दिया ठीक है, बात समझ में आ गई, चरणारविंद की शरण में आओ। भगवान भी कहते हैं चरणारविंद की शरण में आओ, और गोपियां वही बात कह रही हैं जो ठाकुर जी कह रहे हैं, कर सरोरुहम कांद कामदम शिरसि देहि न श्री करग्रहम। और पैर से चल करके सीधे हाथ पे आए गई ठाकुर जी के, हैं उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ रही है ये। आपने देखा होगा कि आजकल बालकों के संस्कार बहुत अच्छे उत्कृष्ट होते चले जा रहे हैं। पहले आप लोग दंडवत करते थे, फिर पंचांग दंडवत करी आपने, फिर पैर छूनो शुरू भयो। पैर छूने को कहीं शास्त्र में उल्लेख नहीं है, पैर छूने को शास्त्र में कहां लिखो भयो? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। तो यहाँ में भैया छूने वाली बात कहां लिखी हुई है? फिर इसके बाद हो गए हो कि छूने की जरूरत ही ना है, मुंह से बोल दो चरण छुए, मैं चरण छुए, क्या चरण छुए? राजी रहो, जोर से कहीं चरण छुए और राजी रहो। एक कवि गए राजा के पास, राजा को बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाई उन्होंने, बड़ी सुंदर सुंदर, ऐसी प्रसन्न कर दिया उनका मन। राजा ने कहा कि भाई तुम बहुत अच्छी कविता लिखते हो और इतना मन आपने मेरा प्रसन्न किया है कि मैं आपको, कल आप आइए तो मैं आपको 2 बोरे गेहूं दूंगा। कवि बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो हमने कविता सुनाई, राजा प्रसन्न हुए, 2 बोरे गेहूं मिलेंगे हमें। अगले दिन पहुंचे राजा के पास, बोले राजा साहब वो गेहूं कहाँ है? 2 बोरे। बोले खाए कैसे गेहूं? कहाँ के गेहूं? कौन से गेहूं? कैसे गेहूं? बोले महाराज आपने कल कहा था ना कि गेहूं देंगे हम 2 बोरे। क्यों देंगे भाई हम? कि बोले मैंने आपको प्रसन्न किया था ना, आपका मन, आपको कविता सुनाई थी, आपका मन प्रसन्न हो गया था। बोले तुमने मुझे प्रसन्न किया, मैंने तुम्हें प्रसन्न कर दिया। बोरे खाए के? बोरे खाए के? तुमने मुझे बातों बातों में प्रसन्न किया और बातों बातों में मैंने भी प्रसन्न कर दिया तुम्हें कि 2 बोरे देंगे हम तुम्हें कल। तुम्हें रात में कितना आनंद आया होगा, दिन भर तुम्हें बड़े प्रसन्न रहे होगे तुम। अब तुम मुझसे बोरे मांगते हो, मैं कैसे दे दूं तुम्हें? तुमने मुझे कुछ दिया तो मैं तुम्हें दे दूं? बेचारा कवि बड़ा परेशान
कि कविता की इतनी तौहीनी कभी नहीं देखी उसने। तो हम लोग क्या करते हैं, चरण छुए, और जवाब में क्या आया, राजी रहो। तो जैसे तुमने चरण छुए वैसे राजी रहो, न तुमने चरण छुए न राजी रहोगे तुम। काहे के राजी रहो? तुमने भी बोल दियो कछु, मैंने भी बोल दियो कछु। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसके बाद में फिर क्या होता है, फिर वो पैर छूने वाला कार्यक्रम शुरू हुआ। पैर छूने के बाद में अब मैंने देखा है कि अब बालक जो हैं वो थोड़ा झुकते हैं, थोड़ा, और झुक करके हमारे घुटने छू लेते हैं। थोड़े दिन बाद वो हमारा पेट छुएंगे, फिर हमारा बक्ष छुएंगे, ऊपर बढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारे सिर पे हाथ रखेंगे। अब चरण छुए वो सिर पे हाथ, चरण छुए में सिर पे हाथ क्यों रखते हैं? तो ये सब वैसे ही है जैसे भस्मासुर पहुंचो शंकर जी के सिर के ऊपर हाथ रखने वालों। तो यदि यही गति रही, मैंने देखा वो कुछ लोग तो बस केवल होता है कि थोड़ा सा यूं झुकते यूं, और थोड़ा अपना हाथ थोड़ा बढ़ाते हैं, छूते वूते भी नहीं है, हाथ यूं नीचे थोड़ा उन्होंने बात कर रहा हाथ कि कहीं नीचे ना चला जाए। ये अभिवादन हमारे परम पूज्य ददुआ बैठे हुए हैं, ये प्रायः इस श्लोक को कहते हैं, कहते नहीं आप, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविना चत्वारा तस्य वर्धन्ते। और क्या आगे अब बताइए, आयुर्विद्या यशो बलम चारों बढ़ते हैं, लेकिन जब वो छूता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है, अभिवादन ही नहीं करता है, वो अभिवादन भी करता है तो केवल नाटक करता है। तो ये जो कुछ भी बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा उसका? कुछ बढ़ेगा उसका? कुछ नहीं बढ़ेगा। तो ये गोपियां जो हैं वो चरण छू छू करके अब इसमें पर ठाकुर जी के हाथ को पकड़ लिया इनने। गोपिन ने क्या किया, हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी को, और क्या कह रही है, महाराज, और ठाकुर जी है नहीं, बातें कर रही हैं ऐसे जैसे ठाकुर जी सामने खड़े हैं। तो क्या कहती हैं कि कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि धेहिनः श्रीकर ग्रहम। कर सरोरुहम, आपको महाराज हाथ चाहिए हमें। हाथ क्या करोगे, हमारे हाथ को क्या करोगे? कि आपको हाथ कमल के समान है, कोमल हाथ है। ठाकुर जी को हाथ बड़ा कोमल है, और जाको हाथ बड़ा कोमल हो गए है, सामुद्रिक शास्त्र में कहो जाए वो कमजोर आदमी हो। हाथ जिसका कठोर होता है ना, मजबूत होता आदमी। क्षत्रियों के हाथ मजबूत होते हैं। उसने जरासंध ने पहचान लिया था ठाकुर जी को। जरासंध ने कहा था कि आपको मैं पहचान लिया, तुम ब्राह्मण बन के आए हो, ब्राह्मण हो ही नहीं तुम। अर्जुन भी पहुंचा, भीम भी पहुंचे, बोले कि तुम ब्राह्मण हो ही नहीं, तुम ब्राह्मण युद्धम नो देही कहते हो, अब समझ गए हम तुम कौन हो। तुम्हारे हाथ में ये जो निशान बने हुए हैं, जो तुम धनुष चलाते हो ना, उससे जो धनुष की जो प्रत्यंचा है वो जब यहां पर टकराती है तो उससे चिन्ह बन जाता है। तुम्हारे इन चिन्हों को देख करके हम पहचान गए कि तुम कृष्ण हो, तुम अर्जुन हो, तुम भीम हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण होते तो हाथ कोमल होते तुम्हारे, और ये ठाकुर जी के हाथ कोमल बता रही हैं। जिन हाथों से ठाकुर जी ने पूतना को मार दियो, तृणावर्त के गले को घोट दियो, जिन हाथन से भगवान ने बड़े बड़े राक्षसन को मार दियो है, और आगे अभी शल तोशल चाणूर मुष्टिक इन सबको मारेंगे। उनके हाथ कैसे हैं? कर सरोरुहम। अरे चलो कृष्ण की तो मान लीजिए, भगवान राम के जो अत्यंत बलशाली हैं और हर समय पर धनुष बाण धारण करते हैं, ठाकुर जी तो फिर भी बांसुरी धारण करते हैं, और रामचंद्र जी तो, लेकिन फिर भी कहा यही गया कि कर कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंज कंज अरुणम कंज
आपके जो हैं वो हाथ कैसे हैं? कमल हैं, कमल के समान। कर सरोरुहम, इसलिए ठाकुर जी के कर सरोरु कर कमल की बात यहां पर कोमलता का अर्थ नहीं है। फिर ध्यान दो, कोमलता वाली बात नहीं है यहां पर। कर सरोरुहम, भगवान के हाथों में कोमलता है।